कैसी है मेरी राधा आप? राधा भी ठीक है। नारायण का बहुत बहुत धन्यवाद। आज नारायण की कृपा से मेरी राधा की जान बची। जटिला जी, सर्वप्रथम राधा को भोजन खिलाना आवश्यक है। उग्रपद जी, आपने मुझसे कहा है ये मेरी सहायता करेगी। आपको एक कार्य बताऊंगे, आपको करना होगा। आपको अच्छे अच्छे कुछ 10-12 पकवान आप बना दीजिए। 10-12 पकवान? वो किस लिए? तो कौन बनाएगा? घर किसका है? आपका है, आप बनाओगे। आप और आपका ये पुत्र, आप दोनों मिलकर कार्य करोगे, मेरी सेवा करोगे, राधा की सेवा करोगे, समझे? राधा का उपचार करने में व्यस्त हूं ना। हस्तक्षेप ना कीजिए, समझा दीजिए इन्हें। और यदि कोई समस्या है तो बोल दो। मैं चली जाती हूँ। मैंने मना नहीं किया ना, मैंने मना नहीं किया ना। मैं अभी कुछ पका देती हूँ। कुछ नहीं, बहुत कुछ पकाना है। खीर बनानी है, माखन बनाना है, दाल भात मिष्ठान तरकारी सब बनाना है, और सब में शुद्ध घी का उपयोग करना है, स्मरण रखना। ये सब जो आप पकवान बता रही हैं वो हमारी पुत्री राधा को भाता नहीं। हाँ, माउचित कह रही है। तो किसे भाता है? वो कृष्ण। तो आपको पुत्री राधा ने कहा है कि ये सब कुछ वो खाना चाहती है? आपको कैसे पता? भूल गई ऋषि गौतम, दिव्य दृष्टि भूल गई। वैसे भी रोगी व्यक्ति को इतना नहीं भोजन करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होगा। तो क्यों पकाना? ये निर्णय मेरा है। उग्रपद जी, बोल दीजिए मेरे अनुसार यहाँ कार्य नहीं हो रहे हैं, मैं यहाँ से चली जाऊं। जाऊं मैं? नहीं। अरे इतने प्रश्न क्यों पूछ रही हो जटिला? जैसा कह रही है वैसे करो ना। जी। ए वीर योद्धा, क्या बुलाओ तुम्हें? भगोड़े, मूर्ख, सुन। योद्धा है न तू? कहाँ दिखाएगा वीरता? माँ के साथ रसोई में भोजन पकाएगा ये योद्धा? उसमें भी कोई छोटी बात नहीं है। पुरुष भी भोजन बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, किंतु वो भी तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो तुम्हारे बस का एक कार्य दूंगी, चुपचाप करना, ठीक है? एक पात्र में गरम जल डालना, उसमें कई सारे गुलाब के पुष्प डालना, गुलाब जल बनाना, और शीघ्र राधा के कक्ष में पहुंचा देना, ठीक है? क्या है? राधा के शरीर से इस विष का प्रभाव निकालने के लिए उसे शीतल करना आवश्यक है। ये तो माँ भी कर सकती है ना? क्यों? माँ क्यों करेगी? केवल राधा तुम्हारी पत्नी है, तुम राधा के पति नहीं हो। राधा अपने कर्तव्य का पालन कर सकती है, तुम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे? क्रोध से मुझे देखना नहीं, उग्रपद जी। मैंने कहा ना आयन, जैसा ये बोलती है वैसा करो, जाओ। अयन, एक बार पूछोगे भी नहीं
कि मैं कैसी हूँ? तुम अब ठीक हो रहा था। अछूता जी ने बताया सबको, और उन्होंने ये भी कहा है कि अब शीघ्र ही तुम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाओगे। आराम करो। आहा, अरे राधा बिटिया, देखो तुम्हारे लिए विशेष खीर बनवाई है मैंने, बड़ी स्वादिष्ट है। हे नारायण। अरे नहीं नहीं, अभी इतनी सशक्त नहीं हुई हो तुम, मैं खिला देती हूँ।